नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों 7.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 और -2 -3। उसने क्या कहा, ए और बी ये दो पॉइंट्स है जो एक लाइन सेगमेंट को बनाते हैं। ये एंड पॉइंट है दोनों, और आपको कोऑर्डिनेट निकालना उन पॉइंट्स के पी और क्यू के जो इस ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर भाग करना। तो ये तीनों बराबर भाग है, यानी इसका के रेशो है, ये भी के रेशो के, यानी तीनों बराबर है। तो आपको पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने पहले इसमें दो केस लेंगे, पहले पी के निकालेंगे, फिर केस सेकंड में क्यू के। तो पी के कोऑर्डिनेट पहले हमने एक्स वाई मान लिया। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूले में इधर वाला भाग और फिर ये बचा हुआ भाग, तो इधर का भाग के हो गया, इधर का 2k, यानी ये एक भाग है, ये दो भाग है। तो m1 m2 यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए कैसे हल कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने मान लिया ए और बी दो पॉइंट्स है और पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इनका रेशो देखिएगा। अब यहाँ से कैसे निकाला, हमको ये ए पी चाहिए, तो ए पी का और इधर से पी बी। तो ए पी का मान है के और पी बी है 2k, ये दो भाग है ना, के से के कैंसिल 1/2। तो ये रेशो जो m1 m2 कितना आ गया, 1:2। तो इसका मैंने फिर से यहाँ डायग्राम बना लिया केस फर्स्ट में। ये आपका केस फर्स्ट है। अब यहाँ से सिर्फ पी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अभी क्यू को नहीं। तो पी को निकाल रहे हैं, तो ये 1 भाग हुआ, इधर से इधर ये 2 भाग। तो m1 1 हो गया, m2 2 भाग हो गया। इसको हम x1 y1 नाम दे देंगे, इसको x2 y2, है ना। जनरली इधर वाले को x1 y1 देते हैं, इधर x2 y2, और p बीच वाले को xy। तो xy को जो निकालते हैं सेक्शन फार्मूले से, तो सेक्शन फार्मूला आपको मालूम है, m1 x2 x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर y निकालेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1, 1 2 1 2 1 2 2 1, फिर 1 2, ठीक है ना। तो m1 का मान 1 है बच्चों, ये 1 लिख दिया। x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 है 2 और x1 है 4, और नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व किया हमने, तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से ये -2 हो गया, ये 8 हो गया, 2 × 4, और नीचे 1 + 2 3, 8 - 2 6 हो गया, 3 3 2 जा 6। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। सेक्शन फार्मूले से y = m1 y2 m2 y1 m1 + m2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर वैल्यू रखा, तो m1 हो गया 1, y2 देखो -3, प्लस m2 है 2, और y1 है -1 अपान 1 + 2 m1 + m2, ठीक है। इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व किया तो -3 और -2 अपान 3, तो -5/3। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -5/3। तो हम यहाँ लिख देंगे, हैंस जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 और -5/3। अब केस सेकंड ले रहे हैं। केस सेकंड में q कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालेंगे। इनको हमने x' y' नाम दे दिया। a और b तो एज इट इज़ है आपके, लेकिन q के निकाल रहे हैं तो रेशो चेंज हो जाएगा। q के इधर तरफ 2 भाग हो गया, यानी ए क्यू कितना हो जाएगा, 2 भाग, और क्यू बी कितना हो जाएगा, 1 भाग। ऐसे कैसे निकाला हमने, देखो ए क्यू इधर के तीनों के रेशो में थे। तो ए से क्यू का 2k हो गया, क्यू बी k हो गया, के से के कैंसिल, 2:1। तो m1 m2 कितना आ गया इस वाले केस में, क्यू के केस में 2:1। अब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो बाय सेक्शन फार्मूला x = होता है m1 x2 m2 x1 m1 + m2। वैल्यू रखते हैं बच्चों, देखिए क्या आएगा। m1 का वैल्यू कितना है, 2,
और x2, तो ये x1 y1 हो गया बच्चों, ये x2 y2। तो x2 कितना हुआ -2 प्लस m2 है 1 और m2 x1 है 4 अपन 1 + 2 है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया है -4 + 4/3। तो 0/3 मीन्स 0 में किसी का भी भाग देते तो 0 ही आता। तो x = क्या आ गया प्यारे बच्चों 0। अब हम y के लिए निकाल रहे हैं। तो नाउ ये x नहीं बोलेंगे, x डैश लिया ना हमने, तो x डैश आ गया। तो x डैश क्या आ गया, q का x डैश कोऑर्डिनेट जो है ये 0 आ गया है ना वैल्यू इसका। अब हम निकाल रहे हैं y डैश। तो y डैश = क्या लेंगे सेक्शन फार्मूले से, m1y2 + m2y1 अपान m1 + m2। वैल्यू पुट किया बच्चों, देखो तो m1 कितना है, ये m1 2 है बच्चों। तो m1 का वैल्यू हो गया 2, m1y2 है -3, तो -3 रखा, प्लस m2 है 1 और y1, तो y1 कितना है बच्चों -1 अपान 1 + 2। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो y डैश = आ गया -6 -1/3। यानी ये दोनों खराब है, तो कितने खराब हो गए 7 खराब हो गए। तो y डैश = आ गया -7/3। सो हैंस है ना, क्या लिखेंगे पॉइंट क्यू पॉइंट क्या था x डैश y डैश है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, क्यू का x डैश कितना है 0 और -7/3। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये 2 पॉइंट निकालने थे हमको, एक पॉइंट क्यू आ गया आपका ये, और दूसरा पी पॉइंट कितना आ गया ये 2 - 5/3। तो दोनों पॉइंट्स ट्राई सेक्शन वाले पॉइंट निकाल लिए हमने। बच्चों एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जो पीसा जो चल रहा है उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। उसमें बड़े क्वेश्चन आपको आगे तैयार भी रहना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन को पढ़ के समझ के। ये बड़ा जरूर है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली लॉजिक वाले हैं, आपको आएंगे एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। ये एक स्कूल ग्राउंड है बच्चों कोई, और यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ है ना चॉक पाउडर है ना, इस चॉक पाउडर से इसमें ये लाइन ड्रा करी हुई है। और क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये AD यानी एक्स एक्सिस बताया हुआ है, इसमें 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट है। तो 100 मीटर डिस्टेंस हो गई AD की यहाँ से है ना। अब क्या कह रहा है, ए शो इन फिगर निहारिका रन्स। ये निहारिका है, मान लो ये N है निहारिका, ये निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD 100 मीटर है, तो ये 1/4 पे है। तो 1/4 100 का 1/4 कितना होता है, यानी निहारिका 25 पे होगी, इधर यहाँ 25 पे पहुँच गई 25 मीटर पे। फिर इसे ही आगे कह रहा है AD एंड सेकेंड लाइन एंड द पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और इसने ग्रीन फ्लैग ले रखा है इसके पास, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD का ये 1/5 पे पहुंच चुका है प्रीत। ये मान लो प्रीत है 1/5, तो ये AD 100 है, तो 100 में 5 से डिवाइड किया तो ये 20, तो ये 20 पोजीशन है इसकी यहाँ पर। इधर y एक्सिस पे कितना है 20 पोजीशन है इसके। तो अच्छा आप ये बता सकते हो कि अब इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, n नीचे x पे 2 पोजीशन है और y की निहारिका 25 हो जाएगी।
ऐसे ही प्रीत की बताओ, नीचे क्या है, प्रीत यहाँ पर है तो नीचे हो गया 8 और वाई एक्सिस पे ये 20 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये इनके कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट इस प्रकार से निकलेंगे। आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पर है, ये प्रीत है ना, 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग है इसके पास। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। बहुत इजी सवाल है, बस इन दोनों के, ये आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने थे, इसमें कोऑर्डिनेट निकल गए तो डिस्टेंस फार्मूले से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इनके बीच की। तो एक सवाल हो गया, सिर्फ बड़ा पढ़ने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत छोटा है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, उसके पास ब्लू कलर का फ्लैग है ना, और ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, इन दोनों को जो मिलाएंगे तो इनके बिल्कुल मिडिल मोस्ट में है, यानी रेशो दोनों का बराबर है, बीच का रेशो निकालना है। तो इसके रश्मि का R पॉइंट भी निकालना है आपको, रश्मि का है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। हाफ वे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो यहाँ पर रश्मि किस जगह पे है, तो आपको ये निकालना है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दिया है जिसमें निहारिका ग्रीन कलर का फ्लैग लेकर दौड़ रही है, और ये जो है आपके प्रीत पे रेड कलर का फ्लैग है। तो निहारिका एक्स एक्सिस पे की जो पोजीशन है उसकी 2 पर है, और ये 100 का 1/4 है तो 25। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट n के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे 225, तो निहारिका का कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 225। ऐसे ही प्रीत के 1/5 पोजीशन है y एक्सिस पे, इसकी 1/5 100 का क्या हो गया 20, तो प्रीत की y पे 20 पोजीशन है और x पे 8 है, तो कोऑर्डिनेट पहले x लिखते हैं फिर y, तो 820, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट 820 हो गए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन n एंड p, यानी निहारिका और प्रीत, तो निहारिका की डिस्टेंस n को कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया 225, और इसको दिया है 820। डिस्टेंस निकालना बहुत इजी सवाल है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ, सिर्फ आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो इसलिए डिस्टेंस है ना NP इजकल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख देते हैं है ना। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला ये यहाँ से लगाया तो क्या हो जाएगा, NP इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NP बराबर अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2, तो x2 है 8 माइनस x1 है 2, ठीक है बच्चों, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 माइनस y1 है 25 का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर, और आगे सॉल्व किया तो ये 36 और ये 25 है ना। इसको और आगे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 651 यानी अंडर रूट 61। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी आ गई, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 61 मीटर आ गया बच्चों। तो हमने क्या लिख दिया, तो द डिस्टेंस है ना बिटवीन द फ्लैग्स, यानी इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, N और P, यानी इनके बीच के डिस्टेंस, निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग पकड़े हुए थे इनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 61 मीटर आ गया बच्चों। अब अगला केस सेकंड ले रहे हैं हम। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, निहारिका और प्रीत के जो फ्लैग है उसके बीच में रश्मि ने अपने ब्लू कलर का फ्लैग लगाया है यहाँ पर है ना, और ये जस्ट मिडिल में है। तो जब भी मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूले से बन जाता है, और लेकिन इसको डायरेक्ट याद कर लेना,
अगर मैं इसको x1 y1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 y2 नाम देता हूँ, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा, मिड पॉइंट बराबर x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो बहुत सरल है, x1 प्लस x2 अपान 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 प्लस y2 अपान 2। तो बस वैल्यू रख दो, आपका सवाल हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x1 यानी 2, x2 मीन्स 8 हो गया अपान 2 यानी 10/2 हो गया ये। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 5, यानी रश्मि के फ्लैग का जो x एक्सिस से पोजीशन हो जाएगी 5। और y के लिए देखते हैं, y1 है 25, y2 है 20 अपान 2, तो y इक्वल टू आ गया 45 अपान 2। इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही। तो रश्मि की जो पोजीशन है, तो इसलिए तो पोजीशन जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ, है ना, रश्मि फ्लैग। तो इसकी फ्लैग r मान लिया हमने, तो r के कोऑर्डिनेट का 5 45/2। तो ये आपके आंसर हो गए रश्मि के, है ना। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। ये कह रहा है निहारिका यहाँ पर है और प्रीत यहाँ पर है, तो इनके सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट आपके निहारिका के नीचे 225 हो गया, इसके 820, और डिस्टेंस फार्मूले से इनकी डिस्टेंस निकाल ली। अब उसने कहा है इनकी जो ये डिस्टेंस है, इसके बीच में रश्मि है, और रश्मि के पास ब्लू कलर का फ्लैग है ये, ठीक है, समझ रहे हैं, ये ब्लू। तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना है आपको। तो पहले तो डिस्टेंस निकाली हमने, तो डिस्टेंस दोनों की कितनी आ गई, 61 मीटर, है ना। और फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे आपको, तो रश्मि के तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया आपने ये, तो 5 और 45/2, ये इसके रश्मि की पोजीशन आ गई हमारे।